थैंक्स अ लॉट व्यूअर्स। आपने एपिसोड 1 देखा, जरूर पसंद आया होगा। अब जहाँ पे हमारा एपिसोड 1 में जो परमजीत को जो महक आती है रूम में, तो ये सोचता है कि ये महक कहाँ से आ रही है। सेम महक जो उसके घर पे आई थी। दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजे की ओर बढ़ने के बाद ये सोचता है कि चलो एक बार और ट्राई कर सकते हैं, अगर खुल जाए तो ठीक है। दरवाजे को जैसे ही नॉक करने जाता है, दरवाजा खुल जाता है। देखता है तो शालिनी जी वो पेंटिंग के साथ खड़ी होती है। अब ये पूछता है कि शालिनी जी, जब आपको दरवाजा बंद करना था तो कह तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप दरवाजा बंद क्यों करके गए और अभी आप पेंटिंग लेके आ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले परमजीत मैं सब कुछ बताऊंगी, आओ अंदर आओ। आप अंदर जैसे ही आते दरवाजा बंद हो जाता है। बोले देखो ये पेंटिंग मेरी है, अभी मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। पेंटिंग एक जो खूंटी बनी होती है उस पर टांग देती है। खूंटी ज्यादा दूर नहीं होती है, वहां पे एक विंडो होती है, विंडो पे सलाखें लगी होती है, जिसे सेफ्टी ग्रिल बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैं जब आपके पास आई थी और अभी, मैं जिंदा नहीं हूँ, मेरी तो डेथ हो चुकी है। परमजीत को उस टाइम पे ये लगता है कि मैं क्या करूं अभी, ये जो बोल रही है कितना सच हो सकता है, क्योंकि ये कोई भी घटना जब ऐसी घटती है वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है एकदम। उसको तो यही लगता है कि उसका सब कुछ चला गया, ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग। शालिनी जी मैं कैसे बिलीव करूं, आप मेरे सामने खड़ी, आप बोलती आप जिंदा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले हाँ परमजीत मैं जिंदा नहीं हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको अपना बताती हूँ, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं आपको यहाँ तक लेके क्यों आई हूँ। एक्चुअली जहाँ पे मैं आपको लाई हूँ ये मेरा घर भी नहीं है। रंजीत बोलते ये आपका घर नहीं है, आपने मुझे कैश दी यहाँ पे। बोले सही बात, ये मेरा घर नहीं है। इस रूम में आप खड़े हो, इसी रूम में मेरा मर्डर हुआ था। ये मेंशन जो है वो मेरे एक चाहने वाले का मेंशन है, जिसे मेरे जो मुझे पसंद नहीं था लेकिन वो मुझे पसंद करता था। अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोलना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, और मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद है। बोले मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ। जब मैंने उससे कुछ भी करने से इनकार कर दिया, शादी ब्याह जो भी कह लो, और जिस वक्त मैंने उसको ना पाड़ी उस वक्त मैं उसके इस मेंशन में थी। उसने मुझे कुछ काम के लिए बुलाया था, मैं गई, काम तो बहाना था मुझे बुलाने का, और उसने मुझे सीधे बातों में यही कहा कि शालिनी जी मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने उसको ना पाड़ दी। जरूरी नहीं है कि वो मुझे पसंद करता हो तो मैं भी उसे पसंद करूं। हम दोनों में झड़प हुई, उसके इरादे नेक नहीं थे, बदनीयत था वो। मैं दौड़ी बचने के लिए, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। मैं इस रूम में आई, मैं सोचा चलो दरवाजा बंद कर लूंगी तो एटलीस्ट चिल्लाऊंगी तो कोई बचाने भी है, लेकिन हुआ ये कि वो इस दरवाजे, जैसे ही मैं इस रूम में आई वो इस रूम में एंटर हो गया मेरे पीछे पीछे। हम दोनों की यहाँ पे भी बहुत हाथापाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसने मुझे मार दिया। यहाँ पे मार तो दिया, लेकिन वो काला जादू जानता था। उसने मेरे ब्लड को लेते हुए
ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर उसने बनाई और इस तस्वीर में उसने मुझे कैद कर दिया, जो कि हर श्राप जिसे कर्ज कहते हैं उसका एक तोड़ होता है। इसका भी ऐसा एक तोड़ है कि अगर कोई ये पेंटिंग खरीदता है और वो इस रिचुअल रूम तक आता है तो उस व्यक्ति की डेथ होके वो तो कैद हो जाएगा, लेकिन मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो ये इस तस्वीर के पीछे की कहानी है। ये कर्स्ड तस्वीर है जो कि इसी मेंशन में ये तस्वीर कुछ दिनों पहले चोरी हो चुकी थी, क्योंकि मेंशन खाली था और आप भी जानते हो कि खाली मेंशन में क्या क्या नहीं हो सकता है। काफी चीजें गई, जो भी था तस्वीर भी उसने बेच दी। हर चीज बिकती है। इस तस्वीर जब बिकती है किसी को, तब मैं कुछ पलों के लिए मुक्त हो जाती हूँ। मुझे एक कंडेंस ईथर वाला शरीर मिलता है और उस वक्त अगर मैं उस बंदे को यहाँ तक ले आऊं तो वो बंदा तो फंस जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो परमजीत जी, आपके पास 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में अगर आप बच सकते हो तो बच लो, नहीं तो आप अब इस तस्वीर में कैद समझो और मैं चली। तो शालिनी जी 2 मिनट रुकिए, हम साथ में कोशिश करते हैं कि इसका कुछ हल निकले। बोले इसका कोई हल इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। बोले रुकिए तो सही, 24 घंटे रुकिए, फिर तो भले मेरी डेथ हो जाएगी। मैं तो अब जानता ही हूँ कि आप मुझे फंसा चुकी हैं। मेरे पास तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। अभी आप मेरे संग रुकिए, हम दोनों कोशिश करते हैं। बोले परमजीत आपको रुकना ही है तो मैं ये चलिए, मेरे को नहीं रोक सकते हो तो। अब परमजीत ने लाख कोशिश की इस चीज से बचा जाए, नहीं बच पाया। क्यों नहीं बच पाया? उसने पहली बात तो दरवाजा ही नहीं खोला शालिनी ने, क्योंकि उस योनि को कोई भी बैरियर, फिजिकल बैरियर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। वो निकल चुकी थी कमरे से बाहर। ये देखता है अब कमरे में कोई नहीं है, वो है, तस्वीर है और उसके पास अगले 24 घंटे हैं। अगर वो घंटे चले जाते हैं तो वो मोहतरमा तो मुक्त हो जाएगी और इसकी डेथ हो जाएगी। डेथ के साथ साथ मुक्त ये कभी नहीं हो पाएगा। ये सोचता है कि मेरे को किस मनहूस घड़ी में मुझे ऐसा लगा कि मैं इस तस्वीर को खरीदूं। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। अब ये सोचता है करूं क्या। कोई बात नहीं, चलो जो होना है वो तो हो ही जाएगा, कोशिश तो करें। तस्वीर के करीब जाता है, तस्वीर के करीब जाता है, तस्वीर को गौर से देखता है, शायद कुछ मिल जाए। अब तो एफर्ट्स ही करने थे और तो कोई रास्ता था नहीं। तस्वीर को एक कोने से निहारना चालू करता है। जैसे ही नीचे के कोने पे उसकी एक नजर पड़ती है कि कुछ लिखा है। गौर से पढ़ता है वो, तो उसमें एक चीज लिखी होती है, तस्वीर तो पूरी है, सच अधूरा है और जो छिपा है वही बचाएगा। तस्वीर तो पूरी है, सच अधूरा है, जो छिपा है वही बचाएगा। इसके दिमाग में ये चीज आती है कि तस्वीर में ही कोई ऐसी ना ऐसी चीज है कि जो मुझे इससे मुक्त करवा सकती है। तो बशर्ते कि इधर उधर सब जगह देखे बिना तस्वीर की और ही देखा जाए, किसी को खंगाला जाए कि इसमें क्या है। कुछ मिलता नहीं है। शाम का वक्त होने आता है, खिड़की के पास जाता है, खड़ा रहता है,
सोच रहा होता है कि क्या हो सकता है। खड़े 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 अचानक इसकी दृष्टि जमीन पे पड़ती है, फ्लोरिंग पे। वो तस्वीर के पास फिर से जाता है, सोचता है कि अगर तस्वीर को खत्म कर दें तो हो सकता है कि मेरी मुक्ति हो जाए या मैं बच जाऊं। मैं तो बचू बचू, शालिनी जी भी बच जाए। सब कुछ खंगाल लेता है, उसको जलाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती है। चिमनी के पास भी जाता है, जो रूमों में फायर चिमनी होती है, वहां पे जले हुए लकड़ी के खोलसे पड़े होते हैं। बोले को तो कोई मतलब नहीं है, पर क्या हो सकता है। जो दराज उसको खोलने का कहा गया होता है, दराज के पास जाता है, दराज के अंदर देखता है, न उसको जलाने के लिए माचिस, लाइटर, ये वो कुछ भी नहीं मिलता है। अब इसका जो तनाव होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दिमाग तेजी से काम करता है कि अब इसमें और क्या हो सकता है तस्वीर में, इसमें इनकम्प्लीट क्या है जिसे मैं पूरा कर दूं। क्योंकि तस्वीर पूरी बता रहा है लेकिन सच अधूरा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इनकम्प्लीट है। फिर तस्वीर के पास जाता है, गौर से देखता है, बोले क्या हो सकता है इसमें। अचानक वो जब खिड़की के पास खड़ा होता है, वो सिचुएशन उसे याद आती है कि एक शैडो तस्वीर में गौर से देखता है तो उसको तस्वीर में कोई भी जगह पे, जैसे कोई भी पेंटर होता है, वो तस्वीर जब भी बनाएगा तो जैसे वो तस्वीर होती है वैसे ही उसके शैडो भी बनाएगा। सब कुछ आपको ओरिजिनल ही लगेगा, सब कुछ बनाता है वो। लेकिन ये पूरी तस्वीर में कहीं पे भी परछाई नहीं होती। ये सोचता है हो सकता है शायद इसी से ये तस्वीर पूरी हो जाए और कुछ रास्ता निकले। अब ये सोचता है कि शैडो बनाए भी चलो। दिमाग में शैडो का ख्याल तो आता है इसको कि तस्वीर में एक चीज इनकम्प्लीट तो है, ये शैडो नहीं है इसमें तस्वीर में। इधर उधर देखता है कि बनाऊं कैसे, यहाँ तो कोई मतलब रेडी टू यूज मटेरियल भी नहीं है। अब इसको दिमाग में एक चीज आती है कि फायर चिमनी के पास कुछ चारकोल पड़ा हुआ था, देखते हैं। जला हुआ कोलसा लेता है, तस्वीर के पास जाता है, जैसे तस्वीर होती है उसके पीछे ये शैडो बनाने की कोशिश करता है उससे। इसको भी एक प्रकार से रिचुअल ही कहेंगे, शैडो बनाने लगता है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, तस्वीर धुंधली होती जाती है और थोड़ा आगे बढ़ता है, जैसे ऊपर से चालू करके नीचे तक आता है शैडो बनाते हुए, और तस्वीर धुंधली होती जाती है। जब ये नीचे तक आ जाता है, करीबन इसको 1.5 घंटा लग जाता है ये सब करने में। जब नीचे आ जाता है तो वो और धुंधली हो जाती है और फिर बाद में पूरी धुंधली हो जाती है। तस्वीर में तस्वीर नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो चलो देखिए अब क्या होता है। जैसे दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा खुल जाता है, नीचे उतरता है हड़बड़ाहट में, और जान बची अभी यहाँ तो। नीचे जाने लगता है, शालिनी जी खड़ी होती है, मुस्कुरा रही होती है इनकी तरफ देख के। बोले परमजीत, आज तुमने जो काम किया इससे विशेष कुछ नहीं हो सकता था। बोले लेकिन आपने मुझे क्यों पसंद किया इस चीज के लिए, मुझे क्यों बरगलाया, यहाँ तक फंसाया? दुकान वाला भी तो था। बोले मैं दुकान वाले के लिए ही गई थी, लेकिन जब मैंने आपको देखा कि आपने तस्वीर खरीद चुके हैं आप, तो मैंने दुकान वाले से मैं क्या बात करती। मैंने आपको इसलिए यहाँ तक मैं लाई क्योंकि
अब ये पेंटिंग आपके पास थी और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे अगर मुक्त होना था तो मुझे आपको तस्वीर को देना था, और वो बंदा इतना घिनौना कृत्य करके गया था जो कोई भी माफी के काबिल नहीं था। और शालिनी जी, एक चीज बताइए मुझे, ये जो घटना हुई ये कितने साल पहले की है? बोले काफी समय हो गया, और जो बंदा था जिसने मेरा मर्डर किया उसकी भी डेथ हो गई थी बाद में, और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं था। लेकिन आज जो आपने किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं अब मुक्त हो चुकी हूँ। अब आप अपने घर जा सकते हैं और मैं अपने गंतव्य पे। इतना कहते ही शालिनी जी वहां से निकल जाती है, और परमजीत वर्मा जो हैं वो अपने घर आते हैं। घर पे दिमाग पे जोर देते हैं कि जीवन में भी ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जो एक गलती से हो गई थी, नहीं तो आज भी वो तस्वीर के अंदर कैद होता। तो दोस्तों, ये एपिसोड पार्ट 2 हम यहीं पे पूरा करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।